अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हर जानदार को मौत का जायका चखना है। सिर्फ एक जात जिंदा रहेगी, वो अल्लाह की है, बाकी सब ने मर जाना है। नाज़रीन, हर दुनिया का मुसलमान इस आयत के ऊपर यकीन रखता है, ईमान रखता है। हर मुसलमान का ईमान है कि जिसकी जिस जगह मौत होनी है वो तय है। जिस तरह मौत होनी है, उसने बीमारी से मरना है, उसने गोली खाकर मरना है, उसका मर्डर होना है, उसका एक्सीडेंट होना है। जिस तरह भी किसी की मौत आनी है वो पहले से तय हो चुकी है। किसी ने माँ के पेट में मर जाना है, किसी ने दुनिया में एक दिन देखना है, किसी ने दुनिया में साल या 5 या 10 साल या 100 या 200 साल देखने हैं, ये भी तय हो चुका है। किस जगह पर मरना है ये भी तय हो चुका है। सब कुछ तय हो चुका है। इंसान ने कब मरना है, कैसे मरना है, कितनी एज में मरना है, ये सब कुछ तय हो चुका है। सिर्फ अल्लाह की जात को इस चीज का इल्म है। दुनिया में कोई ये बात का दावा नहीं कर सकता कि इस इंसान ने कितनी उम्र में मरना है। कोई ये दावा भी नहीं कर सकता कि किस इंसान ने बीमारी से मरना है, किस इंसान का एक्सीडेंट होना है या किस इंसान का मर्डर होना है। इस सब का जिक्र भी नाज़रीन अल्लाह के पास है। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज से कुछ रोज पहले चाइनीज सदर और रशियन सदर की एक ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें चाइनीज सदर रशियन सदर को कहते हुए सुनाई दिए कि अब इंसान 150 साल तक जिंदा रहेगा। इसके ऊपर अब नाज़रीन चाइना के जो साइंसदान है वो खुलकर सामने आ चुके हैं। चाइना की एक मशहूर कंपनी है लोनवी बायोसाइंसेस, इस कंपनी का नाम है। इसके साइंसदानों ने दावा किया है कि अंगूर के बीज के साथ इन्होंने एक ऐसी दवाई बना ली है जिसका इस्तेमाल करने के बाद इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकता है। 120 से 150। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। 50 साल तक बताया जा रहा है कि इस दवाई का इस्तेमाल करने के बाद इंसान 120 से 150 साल तक जिंदा रह सकता है। इसकी कुछ डिटेल में भी जाते हैं कि आखिर जो चाइनीज साइंसदान है इन्होंने दावा जो किया है वो क्या जिंदगी के ऊपर ही किया है या कुछ और भी है, या ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। यहां पर मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और अगर कोई मुसलमान इसके ऊपर यकीन रखता है तो वो अपना ईमान खराब कर रहा है। अपना ईमान खराब करने वाली बात है। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं किसने कब और कैसे और किस उम्र में मरना है वो सिर्फ अल्लाह को पता है और किसी को भी नहीं पता। अगर अल्लाह ने किसी की उम्र 150 साल रखी है तो वो 150 साल ही होगी। अगर अल्लाह ने उम्र खाली 50 दिन रखी है तो कोई कामन भी नहीं कर सकता। नादिन, दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने दावा किया कि हम इतना अरसा जिंदा रहेंगे, लेकिन पता भी नहीं लगा वो कब मर गए। हमारे सामने एक मिसाल है माइकल जैक्सन की, दुनिया की इतनी मशहूर शख्सियत जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने डोनर्स अपने साथ रखता था। यानी कि अगर उसका हार्ट फेल हो जाए तो वो अपना एक डोनर अपने साथ रखता था कि फौरन उसका हार्ट उसको दे दिया जाए, उसका दिल उसको दे दिया जाए। अगर उसकी किडनी फेल हो जाती है, अगर उसका जिगर फेल हो जाता है तो फौरन ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। यहां तक कि अगर उसके ब्लड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ब्लड के डोनर्स भी अपने साथ रखता था कि फौरन उसका ब्लड चेंज कर दिया जाए, और वो दावा करता था कि वो 150 साल तक जिंदा रहेगा। ना बीमारी की इतलात, ना हॉस्पिटल एडमिट होने की कोई खबर, ना ही कोई एक्सीडेंट का बहाना, और ना ही कोई किसी से कुछ जाती दुश्मनी की कोई खबर। जब वो बंदा मरा तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। एक ब्रेकिंग न्यूज चली कि माइकल जैक्सन दुनिया में नहीं रहा। इससे पहले हम लोगों ने बड़े बड़े फिरौनों की कहानियां सुनी, उनके किस्से पढ़े कि वो दावा करते थे कि हम खुदा हैं, हमें मौत नहीं आ सकती, और जब उनको मौत आई तो उस वक्त उनको शायद पानी पीने तक का टाइम ही ना मिला हो। नाज़रीन, अब ये लोनवी बायोसाइंसेस जो कंपनी है ये दावा कर रही है कि अंगूर के बीज से एक ऐसी दवाई तैयार कर ली गई है जिससे इंसान 150 साल तक जिंदा रहेगा। असल में इसकी कुछ हम डिटेल में जाए ना तो कुछ लोग इसके बारे में अफवाहें भी फैला रहे हैं। कुछ हमारे मुसलमान यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी जनाब इसको बड़ा चीख चीख कर बयान कर रहे हैं कि चाइना ने कमाल कर दिया है। हालांकि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, साइंस जितना मर्जी तरक्की कर ले।
अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं। ये कंपनी अपनी दवाई के बारे में कहती है कि जो बंदा हमारी दवाई इस्तेमाल करता है, वैसे तो ये सिर्फ चाइनीज के लिए अवेलेबल होगी, बाकी किसी और बंदे के लिए दस्तयाब नहीं होगी। हो सकता है आगे जाकर ये मार्केटिंग कर ले, लेकिन अभी खास तौर पर इन लोगों ने चाइना के लिए ये मेडिसिन तैयार की है। और इनका दावा ये है कि अगर एक बंदा 150 से 120 से 150 साल की एज तक चला जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रोंग रहेगा जितना 30 से 40 साल तक के बंदे का होता है। वो अपने बॉडी लिहाज से इतनी एज का दिखाई देगा जितना 30 से 40 साल का बंदा दिखाई देता है। यानी कि अगर टोटली हम लोग इसके ऊपर बात करें तो ये वहां का साइंसदान भी इस चीज को नहीं कह रहा कि बंदा 150 साल का ही हो जाएगा इसको खाकर, 150 साल तक वो मर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। उन ज्यादातर जो साइंसदान है वो इसके बारे में ये तफसील बता रहे हैं कि भाई जो जिस्म के मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं उनमें जो जरासीम या बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी एज को बढ़ता हुआ दिखाई देते हैं, जो आपकी स्किन को इस तरह का बना देते हैं जिससे आपकी एज वाजिया दिखाई दे आपके फेस से, आपकी बॉडी से, ये उन जरासीम को कंट्रोल करेगा। और इस दवाई के साथ ये उन जरासीम, उन बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करेगा, उन बॉडी सेल्स को भी कंट्रोल करेगा जो आप में बीमारियां पैदा करते हैं। अब अगर मैं यहां पर थोड़ा सा दीन का जिक्र फिर से करना चाहूं तो मुझे यह भी मुमकिन नहीं लगता कि ऐसी कोई दवाई बन भी सकती है जो आपको किसी किस्म की बीमारी में जाने ही ना दे, क्योंकि नाज़रीन कुछ बीमारियां अल्लाह की तरफ से दी जाती हैं इस वजह से कि आपके गुनाहों में कमी हो और आप अल्लाह को याद करें। लेकिन जो साइंस है वो काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी है। हो सकता है कि ऐसी कुछ खास बीमारियों की मेडिसिन भी इजाद हो जाए, जैसे कि कैंसर की मेडिसिन इजाद हो चुकी है कि अगर हम उसकी वैक्सीन लगवा लें तो बहुत सी किस्म के कैंसर हैं वो आपको नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको किसी किस्म की भी बीमारी ना लगे। ये फिर मैं कहता हूं कि मुसलमान का ईमान खराब करने वाली बात है। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि वो मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपकी बज़ाहिर एज एक जगह पर ठहर जाए, दिखाई ये दे कि आपकी एज ठहर गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ऐसा भी मुमकिन है कि आपकी जो जिसामत है वो 20, 30, 40 साल की ही दिखाई दे, ना कि अगर आप 100 या 100 प्लस चले गए हैं तो उस एज की जिसामत आपकी दिखाई दे। यहां तक भी मुमकिन है। मौत कब आए ये कोई मुमकिन नहीं है, ये कुछ पता नहीं है। आपने कितने साल जीना है ये कुछ पता नहीं है। यहां पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत बड़े बड़े लोग इस चीज को चीख चीख कर बयान कर रहे हैं। हालांकि मैं पहले भी आप लोगों को स्टार्ट में बता चुका हूं कि ना ऐसा मुमकिन है। हम लोग ना बाज़ का बड़ी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की इजादात सुनते हैं, साइंस ये करने वाली है, जैसे कि मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री नहीं हूं और ना ऐसा हो सकता है। अगर हमने तो मर जाना है, पता नहीं कब, लेकिन ये वीडियो तो यहां पर रहनी है। जो एलन मस्क के बारे में बयान किया जा रहा है वो जनाब मार्स पर जाके रहाइश बनाएगा, वो वहां पर लोगों को लेकर जा रहा है। ठीक है, अगर दुनिया तबाह हो जाती है इंसान वहां पर सर्वाइव कर लेगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। जब दुनिया तबाह हो जानी है तो फिर नाज़रीन अल्लाह ताला ने सबको तबाह करना है। एलन मस्क की क्या औकात है कि वो दुनिया से निकलकर, अल्लाह ताला कहता है कि निकल जाओ जहां पर निकल सकते हो। है कोई ऐसी जगह जहां से तुम मुझसे दूर जा सकते हो? तो ये सब कुछ बकवास है। ये मुसलमानों का सिर्फ दीन खराब करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। तो इस मेडिसिन के बारे में मैं आप लोगों को ये मतलब बता दूं कि ये कुछ चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। आपकी जो जिसामत है उसको बूढ़ा नहीं होने दे सकती। आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको ये कमजोर नहीं होने दे सकती। वैसे आप लोगों को छोटी सी मिसाल में यहां पर भी दे दूं, कोरोना आया, पाकिस्तानियों का इम्यून सिस्टम दुनिया में सबसे बेस्ट इम्यून सिस्टम और सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम गिना गया। पाकिस्तानियों को कोरोना का कोई असर ही नहीं हुआ। उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तानियों का इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा और बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो जनाब पाकिस्तानियों ने कोई मेडिसिन नहीं खाई, पाकिस्तानी सिर्फ गंद बला खाते हैं सारा दिन। ठीक है, तो इससे ये जरूर हो सकता है कि इम्यून सिस्टम उन लोगों का अच्छा हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो जैसे कहते हैं ना कि चाइना अब अपनी एक बड़ी जंग से लड़ रहा है कि जो उसने कभी
ये बैन लगाया था अपने मुल्क के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, कि एक बच्चे से दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना। तो अब जो चाइनीज है वो इस बात से तंग आए हुए हैं, और चाइनीज गवर्नमेंट है वो भी परेशान है कि हमारी आबादी जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वजह यह भी है कि इंसान बूढ़ा है जो चाइना में, उसका भी इम्यून सिस्टम इतना तकड़ा हो, उसकी भी जिसामत ऐसी हो कि वो फिर से शादी कर सके और फिर से अपनी औलाद पैदा कर सके। तो ये चीजें मानने वाली है, लेकिन ये नहीं है किसी ने 150 साल ही जिंदा रहना है और किसी दवाई खाकर वो 150 साल ही जिंदा रहेगा। तो अब के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।